हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या लेसन्स आ रहे हैं हमारे लिए। लेट्स फाइंड आउट फॉर करेजियस एरीज। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। स्टार्ट विद द टैरो। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. Also one thing I want to add कि अगर आप ये readings अपने sun sign के अकॉर्डिंग देखते हैं तो for some time try कीजिए अपने लग्न राशि के अकॉर्डिंग देखने की। I feel that connects better. Personally speaking, I feel कुंडली में जो आपका लग्न लिखा है उस राशि के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बेटर कनेक्ट होती हैं रीडिंग्स। ओके, सो जस्ट ट्राई फॉर अ वाइल, मे बी बेटर सूट करता है। अगर नहीं तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर सन साइन और मून साइन, जो भी आप फॉलो करते हैं। सो लेट्स टेक आउट 4 कार्ड्स आने वाले जुलाई के 4 हफ्तों के लिए। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 4 of swords, and we have the 3 of pentacles. Okay, overall energy है 9 of wands की। All right, and let's get some more. First week we have pregnancy, second week regrets, third week we have self-love, fourth week there's jealousy. Okay, रिलेशनशिप एंजल्स की तरफ से रिलीजियस फैक्टर्स। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रिलीज योर एक्स, कीप एन ओपन माइंड। वी हैव टाइम। Don't make decisions based on guilt. We have freedom and wait. All right. Lenormand say we have clover, crossroads. We have the dog and the mountain. Okay, and animal spirit guides की तरफ से भी ले लेते हैं। फर्स्ट वीक के लिए है वुल्वरीन, सेकेंड वीक वी हैव द गोरिल्ला, third week we have the cheetah, and fourth week chameleon. All right, so Aries, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जुलाई के फर्स्ट वीक से, इनफैक्ट ओवरऑल एनर्जी से। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है, एक तो यू आर वेरी डिफेंसिव। ओके, जुलाई में आप लोगों से थोड़े से गार्डेड हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कट ऑफ हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, बट गार्डेड हैं, थोड़े से केयरफुल हैं, डिफेंसिव हैं। वाई इज़ दैट? मे बी ये रीडिंग में हमें पता चलेगा, या इन जनरल मे बी पीछे की हर्ट्स ने आपको सिखाया है कि ओवर शेयर नहीं करना है, या लोगों को वो हक नहीं देना है, वो पावर नहीं देना है टू क्रॉस अ सर्टन बाउंड्री। ओके, सो आप अपनी पर्सनल स्पेस को सीक्रेट बना रहे हैं
एंड अनवांटेड एनर्जीज को ईजिली एक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं. ऑलराइट, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. ऑल्सो यहाँ पर किसी चीज़ को लेके आप बहुत शिद्दत से कुछ लगे हुए हैं मेहनत में इन द मंथ ऑफ जुलाई. कुछ आपको अचीव करना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ बनाना है. उसमें आई फील आप बहुत पसीना बहाएंगे. ओके, सो मेहनत का फल मीठा होता ही है. आई एम श्योर इस मेहनत का फल आपको मिलेगा. ओके, सो ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है बहुत मेहनत एंड एट द सेम टाइम थोड़े गार्डेड एंड डिफेंसिव. फर्स्ट वीक में वी हैव अ सेलिब्रेशन. कुछ लोगों के लिए क्लियरली सेलिब्रेशन के ऊपर प्रेगनेंसी का कार्ड आया है. सो ये क्लियर मैसेज है. सो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस. कुछ लोगों की ये न्यूज़ कंफर्म हो रही है, कंसीव कर रहे हैं. एंड इफ़ यू हैव बीन ट्राइंग देन ग्रेट, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट न्यूज़. अगर एज अ सरप्राइज़ आ रहा है तो भी आई फील यहाँ पर सेलिब्रेशन ही दिख रही है. आपके लिए खुशी का ही माहौल है. ऑल्सो अगर ये प्रेगनेंसी का सीन नहीं है फॉर द सिंगल्स, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ एक नया आइडिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं. ये जो आप मेहनत दिखा रहे हैं, मैंने कहा था कुछ आप बनाना चाह रहे हैं, कुछ आप पाना चाह रहे हैं. सो ये जो सपना है, ये गोल है, ये कुछ नया एंडेवर है आपका, वो भी आई फील ये नया कंसेप्शन हो सकता है. कंसीविंग लिटरली नहीं, लेकिन कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया. ओके, सो कुछ एक नए आइडिया पे आप काम करना शुरू कर रहे हैं एंड वो चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है. सो ये सेलिब्रेशन उस चीज़ के स्टार्टिंग की हो सकती है. ओके, कि कुछ जैसे नया बिज़नेस शुरू करना था, ऑफिस स्पेस ली है अपनी खुद की, या क्लिनिक खोलना है. सो स्पेस ली है आपने एंड उसका इनॉग्रेशन हो रहा है. सो वो सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे कि आपका नया आइडिया, उस पे आप स्टेप्स ले रहे हैं एंड उसकी बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है यहाँ पर. ऑल्सो बहुत ज़्यादा किसी की तरफ से आपके लिए बहुत केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी है, या आप किसी की तरफ ये फीलिंग्स दिखा रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आप किसी के लिए डिफेंसिव हैं, नॉट जस्ट खुद के लिए. आई फील ये जो मदरली प्रेगनेंसी की एनर्जी मदरली फीलिंग दिखा रही है. एंड मदर्स आर वेरी प्रोटेक्टिव, बहुत नर्चरिंग होती हैं बट एट द सेम टाइम फियर्सली प्रोटेक्टिव होती हैं. और मैंने यहाँ कहा था कि आप कुछ डिफेंसिव हैं, गार्डेड हैं. सो मे बी अपने लिए एंड अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप थोड़े प्रोटेक्टिव हो रहे हैं. यू आर एक्टिंग लाइक अ शील्ड. शायद जैसे मैंने कहा था अनवांटेड एनर्जीज आप नहीं आने देना चाहते हैं. ओके, सो कुछ नेबर्स, अगर टॉक्सिक नेबर्स हैं या टॉक्सिक एक्सटेंडेड फैमिली है, उनकी बातों से, उनके हर्टफुल कुछ ड्रामा क्रिएट हो, उससे पहले ही आई फील आप अपनों के लिए एंड खुद के लिए भी बहुत डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर. सो येस, यू आर एक्टिंग लाइक अ शील्ड, जैसे माँ करती है अपनों के लिए. शी बिकम्स अ शील्ड. दैट इज़ वॉट आई सी. बट ऑल इन ऑल यहाँ पर सेलिब्रेशन है, सो हैप्पी माहौल है. ओके, ये कोई सीरियस ऐसा कुछ एकदम ग्लूमी माहौल नहीं है. इट्स जस्ट आप थोड़े केयरफुल हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं. ओके, रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं. किसी के साथ आपके डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस तो हैं, तभी आप अननेसेसरीली कोई अपनी गार्ड्स अप नहीं करता, कोई एक बाउंड्री सेट नहीं करता. उसका कुछ रीज़न होता है, या तो वो हर्ट हुआ है, या किसी से उसके कॉन्फ्लिक्ट, रिपीटेडली कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, किसी बात को लेके डिसएग्रीमेंट्स हैं, या यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद समवन. ओके, सो फर्स्ट वीक में ये क्लियरली आई फील ये पास्ट की एनर्जी चली आ रही है. ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वीक में ये डेवलप हुआ है. फर्स्ट वीक में आप डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, अब मुझे ये एक लाइन खींचनी है, लक्ष्मण रेखा की, इसको क्रॉस नहीं करना है. अब आप बार बार आके ये ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकते हो. जस्ट बिकॉज वी डोंट एग्री, बार बार वो टॉपिक आप नहीं छेड़ सकते हो. आप जानते हो मेरा स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड क्या है, तो बार बार क्यों वो चीज़ ब्रिंग अप करनी. सो कोई अगर ये रिपीटेडली करता है तो आप वो एकदम क्लियर बाउंड्री सेट कर रहे हैं.
कि आई एम डन विद दिस, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। जब पता है दोनों अलग सोचते हैं, दोनों की थिंकिंग अलग है, सो इट्स बेटर कि अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहे हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप डिस्टेंस डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव वुल्वरीन, सो एनिमल स्पिरिट गाइड आपके लिए फर्स्ट वीक में वुल्वरीन है एंड इट सेज यू आर अ लॉट टफर दैन यू थिंक यू आर। सो मदर्स, ये मदर्स की एनर्जी क्या होती है, वो बहुत सॉफ्ट लगती हैं, बहुत डेलिकेट लगती हैं, फ्रिजाइल लगती हैं, दे आर सेंटिमेंटल, दे आर इमोशनल, ओके, डिवाइन फेमिनिन एम्बॉडी करती हैं वो। बट व्हेन इट कम्स टू कि अपनों पे कुछ बात आती है, व्हेन इट कम्स टू देयर ओन, देयर फैमिली, देयर लव्ड वंस, तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, फिर वो देवी का रूप ले लेती हैं। ओके, सो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है। मुझे लग रहा है ये वुल्वरीन स्पिरिट फर्स्ट वीक में आप में ये शक्ति जाग रही है। ओके, देवी जो शक्ति के रूप में हमारे अंदर हैं, सो वो शक्ति जाग रही है अपनों के लिए और खुद के लिए स्टैंड लेने की। शायद आपने खुद ही नहीं सोचा था कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि इस पर्सन के सामने आई कैन टेक अ स्टैंड, मैं बोल सकता हूँ, आई हैव अ वॉइस। आपने शायद ये रियलाइज़ ही नहीं किया था, बट अब ये क्लियर हो रहा है कि डेफिनेटली आप यू आर वे मोर स्ट्रॉन्गर दैन यू थॉट। ओके, आपने ये रियलाइज़ ही नहीं किया था। सो येस, ये न्यू डिस्कवरी है आपको अपने बारे में फर्स्ट वीक में। वी हैव द क्लोवर, ग्रेट फॉर्च्यून आपको फॉलो कर रही है। ओके, 3 ऑफ कप्स है एंड द क्लोवर, ये कुछ आप लकी होने वाले हैं किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। मुझे लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन, हैप्पी न्यूज़ आ सकती हैं, हैप्पी अनाउंसमेंट है। कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली ये प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट है, फैमिली बढ़ रही है, खुशखबरी आ रही है। सो उसको लेके बहुत ज़्यादा आई फील चेयर है। एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड, ये जो नया आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, सो ये प्रोफेशनल एंगल भी आ जाता है। प्रोफेशनली आई फील कुछ आप अपने गोल को परस्यू कर रहे हैं और उसको लेके बहुत ज़्यादा आप खुद फील करेंगे कि प्रोफेशनल जो आपकी एस्पिरेशंस हैं उसमें गुड लक आपका साथ दे रहा है। ओके, रिलेशनशिप में वी हैव टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, सो लेट थिंग्स फ्लो। ओके, यहाँ पर टाइम है और आगे कहीं वेट भी आया था, आई फील हियर, यस वेट। सो कुछ पेशेंस मांग रहे हैं रिलेशंस। ओके, आपका धैर्य, आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं, टेम्पर आपका वॉलेटाइल हो सकता है, सो ये भी आपका टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर ये जो आप ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, सो यस आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, आप वो पेशेंस दिखा रहे हैं बाय क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, सो यस बहुत क्लैरिटी दिख रही है कि आपको पता है क्या सही है, क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, और अपने अंदर की शक्ति ये जो जागती हुई आप देख रहे हैं उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आई फील इस टाइम मदद मिलेगी। ओके, सो सेकेंड वीक वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, मेजर यहाँ पर हैप्पीनेस शुरू ही हुई थी, गुड लक फॉलो करना शुरू ही हुआ था। सेकेंड वीक में मेजर एक विन है। ओके, कुछ अगर नया बिजनेस सेटअप किया है, मैंने कहा था अगर नया कुछ एंडेवर है, नया बिजनेस, नया कुछ आपने शुरू किया है, तो उसमें मे बी पहला बड़ा क्लाइंट मिल रहा है, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, कुछ ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर भी मैंने कहा था हैप्पी अनाउंसमेंट्स, बट यहाँ पर सेकेंड वीक में और ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा आप फॉर्चुनेट हो रहे हैं। वी हैव रिग्रेट्स, देर इज़ सम ब्लेम गेम गोइंग ऑन, या तो यही जिनको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, ये जिनसे डिफरेंसेस हैं, जिनके आगे आप डिफेंसिव हो रहे हैं, उनके साथ कुछ ब्लेम गेम चल रही है कि तुमने हमें ऐसे ट्रीट किया, या तुम हमें ऐसे कट ऑफ कर रहे हो, या दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट हाउ यू बिहेव, फैमिली के साथ ऐसे नहीं करना है, जबकि वो खुद का पास्ट बिहेवियर शायद नहीं मेंशन कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे आपको डिस्टर्ब किया है। एंड अल्टीमेटली आई फील आप अपनी मेंटल पीस चुन रहे हैं,
आप अपना इमोशनल बैलेंस, इमोशनल वेलबींग चुन रहे हैं. सो इवन इफ़ दे आर ब्लेमिंग यू, गैस लाइटिंग यू, मुझे लग रहा है यहाँ रिग्रेट्स के साथ कोई आपको रिग्रेट करवाना चाहता है कि तुमने खुद को डिस्टेंट कर लिया है, तुमने रिश्ते में ये डिस्टेंस डाल दिया है, दिस इज़ नॉट राइट. सो कोई आपको गिल्टी करना चाह रहा है, गिल्टी फील कराना चाह रहा है. ओके ये परेशान कोई तो कर रहा है आपको. एंड ये फैमिली है, क्लोज फैमिली मे बी, मुझे लग रहा है एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है. एंड ये लोग अवेयर हैं कि डिफरेंसेस हैं, ड्रामा क्रिएट होता है. मैंने पहले भी कहा था, रिपीटेडली ये होता है. एंड जस्ट बिकॉज आप अपनी पीस ऑफ माइंड चुन रहे हैं एंड थोड़ा जोन आउट हो रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो अब उनको उस चीज़ की भी कंप्लेंट हो सकती है सेकेंड वीक में. ओके एंड मे बी बिकॉज यू आर ऑन अ विनिंग स्प्री, प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं. सो मे बी अब ये लोग वापस एंट्री लेना चाहते हैं कि नहीं देखो उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है एंड हमसे कट ऑफ कर लिया है. सो दे वॉन्ट एन एंट्री बैक इन टू योर पर्सनल स्पेस, जो कि पर्सनल स्पेस आपने क्लियरली वो बाउंड्री सेट कर दी है. सो वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. यहाँ ये जो भी रिश्ता है, ज़रूरी नहीं रोमांटिक रिश्ता ही सबके लिए हो, बट ये जो भी रिश्ता है जिसमें ये चीज़, ये पेशेंस आपकी टेस्ट हो रही थी, उसमें फिर से आई फील सामने वाला इंसान या सामने वाले जो भी इन्वॉल्व हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे कट ऑफ करना सोल्यूशन नहीं है, वी शुड सिट एंड टॉक, इसको डिस्कस करना चाहिए. सो फिर से वो थोड़ा सा एक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम क्लोज हैं, हम बॉन्डेड हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. अननेसेसरली तुम ऐसे ये चीज़ क्रिएट कर रहे हो. बट आई फील वही, दे आर डिनाइंग यू योर रियलिटी, जो आपने फील किया है, आपने हर्ट फील किया है, आपने थ्रेटन्ड या अटैक्ड फील किया है, इसलिए आपने कट ऑफ किया है. बट अब ये पर्सन या ये लोग ऐसा आपको फील करा सकते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो. सो सेकेंड वीक में फर्स्ट एंड सेकेंड वीक रिश्ते थोड़े, आई फील कोई एक रिश्ता या रिश्ते थोड़े से रफ पैच से गुजर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड प्रोफेशनल फ्रंट पे मुझे आप बहुत खुश दिख रहे हैं. वी हैव द गुरिल्ला. सो यहाँ पर भी आपकी टफ साइड वुल्वरीन में दिख रही थी, यहाँ पर भी गुरिल्ला है. ओके सो स्ट्रॉन्ग तो आप दिख रहे हैं. Take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. मैंने कहा था this has to do with family. पेशेंस टेस्ट किया है इन लोगों ने आपका, लेकिन फिर भी ये डिमांड कर रहे हैं आपकी अटेंशन, आपका पेशेंस, कि हमारी बात सुनो. एंड आप सुनेंगे बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली इज़ फैमिली. सो यस, यहाँ पर आप प्रोटेक्टिव हैं अपनों को लेके एंड अपनी पीस को लेके, वेलबींग को लेके. उसको थ्रेटन अब आप नहीं होने देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल रिश्ते तोड़ के भाग सकते हैं. ओके सो यू आर देयर, सो यू आर बीइंग अ गुड लिसनर कि ओके डिस्कस करना चाहते हो, बोलो क्या बोलते हो. सो यू आर देयर डेफिनेटली. वी हैव द क्रॉस रोड्स एंड डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट. जो वो आपको गिल्ट फीड कर रहे हैं उसके बेसिस पे कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज अल्टीमेटली फिर वही है कि वो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुद आपको डिस्टर्ब करके. एंड जब आप अपना पीस चुन रहे हैं, आप ही को गिल्टी करके वापस आपकी स्पेस में आ रहे हैं और आप होने दे रहे हैं. सो अगर दिस इज़ व्हाट यू डिसाइड, देन आई फील ये कार्ड कह रहा है कि गिव इट टाइम, थोड़ा और क्लैरिटी आने दो, थोड़ा उनको भी थोड़ा समझने दो. इतनी जल्दी वापस से उनको एंट्री दे दोगे तो आई फील फिर इट विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि आप उनको कुछ सिखा सकते थे. सो व्हाट यू थिंक, don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Be true to yourself. आप क्या फील कर रहे हैं, और मैंने कहा था
कि ये लोग आपको आपकी रियलिटी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ बड़ा नहीं हुआ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। वो बड़ा हुआ है आपके लिए, आपने फील किया है, तो डोंट लेट समवन टेल यू कि वो बड़ी बात नहीं थी। वो हर्ट, उसके लिए हर्ट होना तो मतलब वो बात ही नहीं है। हर्ट कैसे हो गए, ऐसी तो सीरियस बात ही नहीं थी। सो समबडी इज़ डिनाइंग योर रियलिटी एंड ये कार्ड कह रहा है कि अपनी फीलिंग्स को पहचानो। ओके दूसरे अगर कह रहे हैं आपकी फीलिंग्स गलत हैं तो कन्विंस नहीं होना है। आपकी फीलिंग्स हैं तो वो किसी रीज़न से हैं, किसी रीज़न से आप फील कर रहे हैं ऐसा, एंड आप चाह रहे हैं थोड़ा चैन और सुकून इनसे दूर। सो वी हैव द क्रॉस रोड, देयर इज़ मेजर डिलेमा, वो धर्म संकट कि फैमिली के आगे बहुत ब्लेटेंट, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या बहुत ज़्यादा ब्लंट भी नहीं हो सकते, बट एट द सेम टाइम जो फील कर रहे हैं वो डिनाई भी नहीं कर सकते कि अनकंफर्टेबल हो रहे हैं एंड टाइम चाहिए। सो आई फील प्यार से अपना पॉइंट रखने की ज़रूरत है। रिश्ते यहाँ उलझे हुए दिख रहे हैं एरीज। थर्ड वीक वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो देयर इज़ रिकवरी। ओके धीरे धीरे मे बी ये जो आप you're गिविंग देम टाइम कि ओके बैठ के बात करनी है, डिस्कस करते हैं। सो मे बी प्यार से, जितना प्यार से आप अप्रोच कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, तो वो भी थोड़े शांत होंगे एंड आपका पॉइंट सुनेंगे। ओके आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको बोलने का भी हक है। सो जब आप अपना पॉइंट प्यार से रखेंगे तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे कुछ तो रेजोल्यूशन आएगा किसी लेवल पे। ओके पूरा 100% नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत हुई है, या 5%, 10%, 20%, सम प्रोग्रेस इज़ डेफिनेटली प्रोग्रेस, राइट। सो यहाँ प्रोग्रेस दिख रही है, इश्यूज़ पे काम किया जा रहा है कि साथ रहना है, को एग्जिस्ट करना है, तो फिर कुछ तो पीस बनानी पड़ेगी। ओके कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पार्टी को करना पड़ेगा। वी हैव सेल्फ लव, यू आर चूजिंग यू। डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है आप अपना इमोशनल वेलबींग चुन रहे हैं एंड बहुत प्यार से अपना पॉइंट यू विल पुट अक्रॉस। सो यहाँ अपनी इंटेंशंस आप क्लियर कर रहे हैं कि सी दिस इज़ व्हाट इज़ हर्टिंग मी, ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल करती है, बार बार मुझे एंजाइटी होती है या मुझे अननेसेसरी गुस्सा आता है, उसकी वजह से मेरा दिन ख़राब होता है, मेरे काम पे फोकस ख़राब होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट। सो यहाँ पर आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहे हैं कि मैं चाहता क्या हूँ, चाहती क्या हूँ, एंड यू आर वेरी अवेयर, वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और क्या अच्छा नहीं है वो क्लियर था, इसीलिए आपने ये बाउंड्री सेट करने का सोचा था। वी हैव रिलीज योर एक्स। सो पास्ट, बेसिकली पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके ओवर थिंक या रिपीटेडली उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्शन ले लिया, खुद को चुन लिया, पीस ऑफ माइंड चुन लिया, टाइम मांग लिया रिश्तों में कि लेट्स गिव इट टाइम, एंड एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं और एडजस्टमेंट भी दोनों तरफ से चाहिए जब क्लियरली डिफरेंसेस हैं। सो उसके बाद आई फील अब पास्ट में क्या हुआ बार बार अब उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके इट्स टाइम टू क्लियर योर एनर्जी, क्लियर योर हार्ट स्पेस। कुछ भी जो ब्लेम था, रिजेंटमेंट थी, गुस्सा था, एंजाइटी थी, लेट इट गो। ओके कि अब अपनी पीस चुननी है, अपने अंदर शांति एंड हार्मनी चुननी है। वी हैव चीता, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन। अभी इंटेंशन की ही बात हुई कि आप अपनी इंटेंशंस क्लियर रख रहे हैं उनके सामने कि दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट। ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता अब या नहीं कर सकती, जो मैंने बहुत किया है पास्ट में। सो इंटेंशन आप क्लियर कर रहे हैं अपनी। स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। ब्यूटिफुल। सो ये सॉर्ट करके फिर आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। वी हैव द डॉग। समवन इज़ वेरी लॉयल टू यू। थर्ड वीक में यहाँ पर कोई एक पर्सन है
जो आपको बहुत एडमायर करता है, आपका ये बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कंपेनियन हो सकता है, कोई पेट भी हो सकता है, ओके। ये पर्सन या ये पेट आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। आई फील आपके लिए ये थेरेपी है। ये जो भी सीन चल रहा है इसमें ये एक पर्सन विद द डॉग मुझे लग रहा है, लाइक आई सेड, ये फ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, वेरी लॉयल पार्टनर, पेट, या फिर आपके बच्चे, ओके, या योर चाइल्ड, आपका बच्चा भी हो सकता है, जिनकी कंपनी में, जिनके साथ आपको ट्रू ब्लिस फील होती है, ओके। बाकी जितनी भी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये एक कोई है जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है, ओके। बहुत ज़्यादा इसमें लॉयल्टी है और बस प्यार है। वी हैव फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी, ओके। सो बिल्कुल थर्ड वीक में आई फील और जितना क्लियरली आप स्टैंड ले रहे हैं, अपनी इंटेंशन उनके सामने रख रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं पुरानी पेंट अप जो भी आपकी एनर्जी है, नेगेटिविटी अंदर जो है, पेंट अप इमोशंस जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं, एंड यू विल फील फ्री, ओके। सो वो फ्रीडम, वो लिबरेशन फील कर रहे हैं, एंड स्पेशली एक पर्सन का साथ, अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव किसी एक पर्सन का बहुत ज़्यादा थेरेपी का काम कर रहा है आपके लिए, ओके। फोर्थ वीक वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन, अब आप काम पे तो यहाँ से शुरू, फर्स्ट वीक से ही खुशियाँ शुरू हो गई थी, गुड लक शुरू हो गया था, अचीवमेंट आ गई थी। यहाँ पर आपका फोकस हैम्पर हो रहा था, तो आपने स्टैंड लिया, वापस से आपका फोकस फोर्थ वीक में बहुत ज़्यादा, आई फील अनवेवरिंग डेडिकेशन, सिंसेरिटी, फोकस आप दिखा रहे हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा। आई फील आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड दिख रहे हैं, क्रिएटिव दिख रहे हैं, चार्ज्ड दिख रहे हैं कि अब तो बस और ग्रेटर हाइट्स पे पहुंचना है, बहुत कुछ अभी अचीव करना है। सो वही मैंने कहा था, मेहनत, शुरू में मैंने कहा था इसका एक मीनिंग है बाउंड्रीज़ और एक है कि आप कुछ स्ट्राइव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। सो उस पर फोकस वापस आ गया है। वी हैव जेलसी, टॉकिंग बिहाइंड बैक, बीइंग एनवियस, पेटिनेस, अटेंशन सीकिंग। मेक श्योर ये आपकी एनर्जी ना हो, ओके। अगर किसी भी रीज़न से आप इस एनर्जी में हैं तो आई फील ये चीज़ नोटिस करनी है, इवन दो आई फील अपने बारे में क्रिटिकली ये सोचना, ये जानना एंड उस चीज़ को रिलीज़ करना मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा असेस कीजिए कि आपकी थॉट्स कहाँ जा रही हैं। ये जो आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, क्या वो आपके लिए है कि सच में आप वो सपना देख रहे हैं, वो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ आपको खुशी देगी, या वो चीज़ इसलिए खुशी देगी क्योंकि आपको किसी को शो ऑफ करना है कि देखो आई एम डूइंग बेटर दैन यू, ओके। सो वो अगर रैट रेस है, उसकी वजह से आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो वो आई फील फाउंडेशन गलत है, ओके। ऐसा नहीं है कि मेहनत गलत है या वो गोल को परस्यू ही ना कीजिए, परस्यू कीजिए, अचीव कीजिए, लेकिन उसका रीज़न, जो फाउंडेशन होती है कि हम कर क्यों रहे हैं, वो चीज़ आई फील दूसरों को कम दिखाने के लिए ये रीज़न है, तो बहुत पेटी रीज़न है, ओके। वो रीज़न होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए बिकॉज आई फील ये मेरा पर्पस है लाइफ का, ये चीज़ मुझे खुशी देती है, ये चीज़ करते हुए मेरे क्रिएटिव जूसेस फ्लो करते हैं, मैं चार्ज्ड फील करता हूँ या करती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे इन लोगों को कुछ प्रूव करना है या किसी नेबर को, कोई कज़न्स को, सिबलिंग्स को दिखाना है कि देखो मेरे पास तुमसे बेटर सैलरी है, बेटर गाड़ी है, बेटर घर है, व्हाटएवर बेटर है। सो ये कुछ कंपटीशन कंपैरिजन में नहीं आना है, ओके। ऑल्सो इफ़ ये आपकी एनर्जी नहीं है तो अगेन यही कोई टॉक्सिक जो एनर्जीज़ आपके अराउंड है उनकी हो सकती है। दे आर जेलस,
आपकी प्रोग्रेस से, आपकी प्रोस्पेरिटी से कोई जेलस हो सकता है. ओके, मे बी दैट इज़ वाई रिपीटेडली ये कुछ सीन क्रिएट हो रहे हैं. कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन. सो डिफरेंसेस हैं, बट ये कार्ड कह रहा है जस्ट कीप एन ओपन माइंड. बड़ा दिल रखिए एंड एक्सेप्टेंस रखिए. सो थोड़ा सा टॉलरेंस आपकी तरफ से भी रिक्वायर्ड है. ओके, पेशेंस आपकी तरफ से भी रिक्वायर्ड है. खुद को शांत रखना है, वर्कड अप नहीं होना है डिफरेंसेस की वजह से, एंड बी मोर एक्सेप्टिंग कि लोग अलग होते हैं, सबका अलग ओपिनियन होता है. जैसे मुझे उनका ओपिनियन सूट नहीं कर रहा है, उनको मेरा सूट नहीं कर सकता है. सो थोड़ा सा इसमें वही है, ब्रॉड माइंडेड होना है. ओके, कैमेलियन. स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन रादर दैन बीइंग कंस्पिक्युअस एंड अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ इवेंट्स. सो मुझे ये चीज़ जेलसी से रिलेटेड लग रही है कि कुछ भी दूसरों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आप अपनी स्पेस में रहिए, अपनी मस्ती में रहिए, एंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे स्टैंड आउट करना है, मुझे दूसरों को आउटशाइन करना है, ओवर शैडो करना है, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि देखो आई एम बेटर. सो वो अटेंशन सीकिंग, ये जो कैमेलियन है, ये बिल्कुल लास्ट पर्सन है ऑन अर्थ जो अटेंशन सीक करती है. बिल्कुल इसको अटेंशन नहीं चाहिए. ये बैकग्राउंड में ही मर्ज हो जाती है कि मुझे तो कोई देखे भी ना. सो उस मोड पे जाना है. ओके, ये अननेसेसरी के दिखावे पे या दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में नहीं पड़ना है. दैट इज़ व्हाट द कैमेलियन इज़ टीचिंग यू 4th वीक में. ओके, वी हैव द माउंटेन एंड वी हैव वेट. सो कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से मुझे लग रहा है 4th वीक में काम थोड़े पोस्टपोन हो रहे हैं. मीटिंग्स या कुछ जो काम बनते कुछ दिन और आगे हो सकते हैं. वेटिंग पीरियड बढ़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. मे बी कुछ ऑफिशियल वर्क, उसमें टाइम लग सकता है. लीगैलिटीज़ होती हैं, लोगों के अपने एजेंडाज होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं. सो कुछ मीटिंग्स कैंसिल हो सकती हैं. सो आई फील डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माउंटेन इज़ जस्ट एन ऑब्स्टिकल. सो ऐसा नहीं है कि बस रास्ता रुक गया. माउंटेन है आपको चैलेंज करने के लिए. इसको पार करेंगे तो रास्ता आगे और लंबा है. ओके, सो डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स. सो जो जिस स्पीड से हो रहा है, फ्लो में हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, गो विद द फ्लो. सो यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक आई सेड, अगर कोई मीटिंग कैंसिल हो जाए या कोई क्लाइंट बैकआउट कर जाए, जो भी किसी भी तरह का डीले या कुछ चीज़ पोस्टपोन हो जाए, वो होगी अल्टीमेटली. बट मे बी कुछ चैलेंजेस आपको 4th वीक में आप फेस करेंगे, लेकिन आप बहुत यहाँ पर फोकस्ड एंड डेडिकेटेड दिख रहे हैं. ओके, कुछ पाने के लिए, एंड यू आर वेरी क्लोज. आई फील अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स को पाने के लिए आप बहुत करीब हैं उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन के. सो this is what I have for you. One more card. I feel drawn to this deck. एक कार्ड लेके देखते हैं इसे. One card for Aries. We have Saving Grace. Okay, let's see. Saving Grace कह रहा है forgiving yourself and others heals the wound and sets you free. Oh my God, freedom. and यहाँ है release the past energy, pent up energy को release करो, freedom feel करो. exactly वही है. this is going to be your saving grace. इस महीने, ये महीना प्रूव होगा, प्रूव करेगा आपके लिए कि you have found your saving grace. okay, इस ड्रामा से इसको कैसे हैंडल करना है, एंड ग्रेसफुली हैंडल करना है, ग्रेसफुली इस चीज़ से निकलना है. ओके, लड़ झगड़ के, सीन क्रिएट करके नहीं, रिश्तों में बिटरनेस ला के नहीं, बहुत ग्रेसफुली ये चीज़ हैंडल होगी. वी हैव रिलीज बर्डन्स, रिलीज द एनर्जी, रिलीज बर्डन्स. एंजल्स इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं एरीज. देयर इज़ समथिंग मेजर जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है.
Embrace clarity and let go of what no longer serves you, allowing new insights to guide your path. Okay, so past की negative जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको रिलीज़ करेंगे, तभी नई जो ग्रेस आ रही है आप पे, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनके लिए जगह बनेगी. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.